मुझे आज भी वह रात याद है जैसे कि कल की ही बात हो। डर, ठंड, किसी की निगरानी का एहसास और वह भयानक सच्चाई जो मैंने जानी। मैं हमेशा से ही संदेहवादी रहा हूँ, पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों को महज लोक कथा मानकर खारिज करता रहा हूँ। लेकिन हमारे गांव के बाहर एक सड़क थी जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। इसे भूतिया सड़क कहा जाता है और कहा जाता है कि एक बार जब आप रात में इस पर कदम रखते हैं तो आप कभी भी वैसे ही वापस नहीं आते। लेकिन मैं उत्सुक था, अपने भले के लिए बहुत उत्सुक। यह शुक्रवार की शाम थी जब मैंने पहली बार हॉन्टेड रोड के बारे में सुना। मैं एक लंबी यात्रा के बाद शहर से लौटा था और गांव में वही शांत, नींद भरा माहौल था जिसकी मुझे कमी खल रही थी। चांद घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था और पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी। गांव के लोगों ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, लेकिन जब मैंने सड़क का जिक्र किया तो जिस तरह से उन्होंने मेरी तरफ देखने से परहेज किया, उससे कुछ बेचैनी हुई। तुम्हें रात में वहां नहीं जाना चाहिए, बूढ़ी श्रीमती जोशी ने मुझे चेतावनी दी जब मैं उनकी दुकान से सब्जियां खरीद रहा था। क्यों? मैंने पूछा और हंसते हुए टाल दिया। उसने मेरी तरफ गंभीर आंखों से देखा। वह सड़क, यह शापित है, यह बाकी सड़कों की तरह नहीं है। कोई भी इससे वापस नहीं आता जैसे वे थे। मैंने विनम्रता से मुस्कुराया, हालांकि मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। कहानियां आंटी, बस कहानियां। लेकिन वह मुस्कुराई नहीं। उस रात बाद में जब मैं चाय की दुकान के पास कुछ ग्रामीणों से बात कर रहा था, बातचीत फिर से भूतिया सड़क पर आ गई। सिर्फ बूढ़े लोग ही नहीं थे जो डर के मारे इसके बारे में बात कर रहे थे। युवा, किसान, यहाँ तक कि बच्चे भी, सभी ने भूतिया सड़क के बारे में सुना था। लेकिन सूर्यास्त के बाद कोई भी उस पर यात्रा करने की हिम्मत नहीं करता था। मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। क्या होगा अगर यह सब सिर्फ अंधविश्वास था? मुझे इसे खुद देखना था। ये कोई पुरानी किंवदंती होनी चाहिए जो पीढ़ियों से चली आ रही है। मैंने तय किया कि अगली रात जब सभी सो जाएंगे मैं उसी सड़क पर चलूंगा। मैंने किसी को नहीं बताया। बेशक अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अगले दिन इस पर हंसूंगा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मेरे पास अपनी कहानी होगी। अगली रात मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि गांव शांत नहीं हो गया। सिर्फ कभी कभार पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। मैं अपने घर से बाहर निकल आया। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में मेरा फोन था। आसमान साफ था। सड़क पर छाए कोहरे में तारे मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। मैंने कहानियां सुनी थी। बेशक उन्होंने कहा कि लोगों ने अजीबोगरीब चीजें देखी थीं। कोहरे में चलती हुई परछाइयां, बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां और सबसे ज्यादा डरावनी, आधी रात को दिखाई देने वाली रोती हुई महिला जो यात्रियों को आवाज लगा रही थी। मैं सड़क के किनारे खड़ा था, अंधेरे संकरे रास्ते को घूर रहा था। सन्नाटा भारी, दमनकारी था, जैसे हवा ने अपनी सांस रोक रखी हो। मैं अपनी गर्दन के पीछे के बालों को खड़ा हुआ महसूस कर सकता था, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया। मैं यह साबित करने आया था कि यह सिर्फ एक कहानी थी, इसलिए मैं आगे बढ़ा। कोहरे में चलता हुआ, सड़क संकरी थी और उसमें कंटीली झाड़ियां उगी हुई थी और मुझे सावधानी से कदम रखना था। दोनों तरफ के पेड़ मुझे घेरते हुए लग रहे थे। उनकी शाखाएं मुड़े हुए हाथों की तरह मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे मैं सड़क पर आगे बढ़ा, मुझे एक बेचैन करने वाली उपस्थिति का एहसास हुआ। कुछ मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया और अपने डर को अपनी कल्पना पर दोष दिया। फिर मैंने इसे सुना। पहले तो एक हल्की सी आवाज, बमुश्किल बोधगम्य, हवा की तरह एक हल्की फुसफुसाहट, लेकिन फिर यह तेज होती गई, करीब आती गई। मैं रुक गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे मैंने सुना यह मेरे पीछे से आ रहा था। कोई या कुछ मेरे पीछे चल रहा था। मैं जल्दी से मुड़ा, अपनी टॉर्च को अंधेरे में चमकाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फुसफुसाहट जारी रही, इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा जरूरी। मेरी सांस मेरे गले में अटक गई क्योंकि मैंने पैरों की स्पष्ट आवाज सुनी, धीमी, जानबूझकर।
जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैं तेजी से चलने लगा। मेरे कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। मेरे पीछे पैरों की आवाज तेज होती गई और अचानक एक ठंडक मेरी रीढ़ को जकड़ गई। मेरी टॉर्च टिमटिमाने लगी। मैंने मन ही मन कोसा और इसे फिर से चालू करने के लिए अपने हाथ पर पटका। तभी मैंने इसे देखा। एक आकृति पीली और विकृत मुझसे कुछ फीट आगे खड़ी थी। मैं स्तब्ध रह गया। आकृति हिली नहीं, उसका चेहरा धुंध के आवरण से छिपा हुआ था, लेकिन मैं उसकी आंखों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। ठंडी खाली आंखें जो मेरी आत्मा में घुसती हुई लग रही थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर शीशे की तरह लग रहे थे। मेरा शरीर हिलने से मना कर रहा था। डर से जम गया। आकृति ने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया। उसकी हरकतें अप्राकृतिक, झटकेदार, डोरियों पर लटकी कठपुतली की तरह थी। और फिर मैंने इससे सुना, एक हल्की फुसफुसाहट, लेकिन यह मेरी नसों में बर्फ दौड़ने के लिए पर्याप्त थी। मेरी मदद करो। मैंने पलक चिपकाई और बस ऐसे ही आकृति गायब हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और एक पल के लिए मैं सड़क के बीच में ही खड़ा रहा। हिलने से भी डर रहा था। कदमों की आवाज बंद हो गई। हवा शांत थी, लेकिन मैं उसमें तनाव महसूस कर सकता था, जैसे कुछ होने वाला था। मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में अटक गई। मेरा फोन बंद हो गया था। कोई सिग्नल नहीं। बेशक ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी। मैंने हताश होकर चारों ओर देखा, लेकिन मेरे चारों ओर कोहरा और पेड़ ही थे। और फिर अपनी आंख के कोने से मैंने कुछ देखा। एक और आकृति। हालांकि यह अलग थी। यह लंबी थी। इसका आकार काला और छायादार था। इसका चेहरा हुड के नीचे छिपा हुआ था। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे पैर फंस गए थे। मैं फंस गया था। हिलने में असमर्थ था, क्योंकि छाया करीब आ रही थी। उसकी उपस्थिति दम घोंटने वाली थी और मैं उसकी निगाह को अपने ऊपर महसूस कर सकता था, जैसे कि वह मेरी आत्मा तक पहुंच रही हो। और फिर मैंने फिर से आवाज सुनी, इस बार जोर से, स्पष्ट। लेकिन इस बार ये फुसफुसाहट नहीं थी, ये एक चीख थी। वापस मुड़ो। मैंने हाँफते हुए आखिरकार लकवा से मुक्त होने और पीछे की ओर लड़खड़ाने में कामयाब रहा। जैसे ही मैं मुड़ा और भागा, मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। पद चिन्ह पीछे पीछे आ रहे थे, जोर से और करीब, जैसे कि जो कुछ भी मेरा पीछा कर रहा था वह मुझ पर हावी हो रहा था। सड़क हमेशा के लिए फैली हुई लग रही थी। चाहे मैं कितनी भी तेज भागूं, कोहरा कभी नहीं छंटा। दोनों तरफ पेड़ मंडरा रहे थे। उनकी छायाएं काली और भयावह थीं। देखा जा रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हर दिशा से मुझे घेर रहा हो। अचानक मैंने फिर से चीख सुनी, इस बार जोर से, लगभग बहरा कर देने वाली। और फिर मैंने उसे देखा। एक महिला सफेद कपड़े पहने, उसके बाल बेतरतीब और बेकाबू थे। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। वह सड़क के बीच में खड़ी थी, मेरा रास्ता रोक रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मेरा शरीर एक बार फिर से जम गया और मैं केवल देख सकता था कि उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और सीधे मेरी ओर इशारा किया। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, एक ठंडी फुसफुसाहट जो हर जगह और कहीं से आती हुई लग रही थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम हम में से एक हो। और फिर एक पल में वह गायब हो गई, मुझे कोहरे में अकेला छोड़कर। कदम रुक गए। सड़क पर भयानक सन्नाटा था। मैं अकेला था। अगली सुबह तक मुझे आखिरकार गांव वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। मेरा शरीर डर से कांप रहा था। गांव वालों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन मैं समझा नहीं सका। मुझे सटीक विवरण भी याद नहीं था। मैंने कई घंटे खो दिए थे, लेकिन एक बात मुझे पक्की तरह पता थी, सड़क उसने मुझे अपने कब्जे में ले लिया था और मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं अगले दिन चाय की दुकान पर वापस गया। मेरी आंखें घबराहट में दूर धुंधली सड़क पर जा रही थी और तभी मैंने उसे देखा। एक युवक, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मैं पिछली रात को था। उसी उत्सुक दृढ़ संकल्प के साथ सड़क की ओर चल रहा था। वह कभी वापस नहीं आया। मुझे नहीं पता कि मुझसे पहले कितने लोग उस शापित सड़क पर चले हैं,
या मेरे बाद कितने लोग चलेंगे। मुझे बस इतना पता है कि भूतहा सड़क कभी नहीं छोड़ती। एक बार जब यह आपको चुन लेती है तो आप फिर कभी वैसे नहीं रह जाते। आपको लग सकता है कि आप सिर्फ एक कहानी लेकर जाएंगे, लेकिन आप जो अपने साथ ले जाते हैं वह कहीं ज्यादा बुरा होता है, कुछ ऐसा जो दिन के उजाले में भी आपका पीछा करता है। इसलिए अगर आप कभी हमारे गांव के पास हों और आपको हवा में फुसफुसाहट सुनाई दे तो सड़क की तलाश में न जाइए, यह आपका इंतजार कर रही है।